कहते हैं ना सुकून, जिसको सुकून चाहिए तो मैं तो यही कहती हूँ सब भक्तों से कि आइए, एक बार आके आइए और वृंदावन धाम देखिए, आपको सुकून यहीं मिलेगा। कि प्रभु जी दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। वो कहते हैं ना अपना तन मन धन इन्होंने पूरा ठाकुर जी और राधा रानी पे बिल्कुल वार दिया है और हर पल उनके मन में यही लगा रहता है, मैं राधा रानी के लिए ये दुपट्टा लाऊं, मैं ये श्रृंगार का सामान लाऊं। मतलब इतना प्यार करती है राधा रानी, इतना प्यार करती है जी, इतना प्यार करती है, मैं बता नहीं सकता जी। ऐसे रखो है जी अपनी गोद में, ऐसे कुछ मुंह से निकालो तो सही। और कभी प्रभु जब आते थे, प्रभु को देखा ही नहीं निहार के कि प्रभु ने क्या धारण किया है, प्रभु कैसे तैयार हुए हैं, कैसे श्रृंगार है, कुछ भी नहीं। बस हाथ जोड़े चलो जी, 2 दिन में ये बंद दिल्ली, अच्छा चलो चलो दिल्ली, चलो दिल्ली चलो, वहाँ बिजनेस है, वहाँ भागने। लेकिन अब उल्टा हो गया जी। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शेह दास, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन धाम पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन धाम में और श्री राधा गोविंद धाम में, और यहाँ के ठाकुर जी के दर्शन बहुत ही अद्भुत है। और भैया जी जो यहाँ पे 24 घंटे सेवा में रहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे जी। राधे राधे राधे। राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है जी अमरदीप गुप्ता, ठाकुर जी का छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा दास हूँ। जय जय श्री राधे। आपका नाम? अदिति गुप्ता, सेवक ठाकुर जी राधा रानी की सेवक। आपको दर्शन कराएंगे, बड़े ही अद्भुत दर्शन है और साक्षात ठाकुर जी का श्रृंगार भैया करते हैं। तो आप सबसे पहले तो दर्शन करिए, ठाकुर जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन है। राधा रानी की जय। जय। और कहाँ से आप, रहने वाले कहाँ के हैं पहले? हम पहले दिल्ली रहते थे जी, अच्छा। और हमारा जो श्री राधा गोविंद धाम मंदिर है, ठाकुर की कृपा से सन 2014 में फरवरी में विराजमान हुए ठाकुर जी और राधा रानी। पर हम जो सेवा में हम आए हैं वो हम आए 2020 में। 2020 में। तो कैसे ये अनुभूति हुई और कैसे आपके मन में आया कि सब छोड़ छाड़ के वृंदावन धाम में ही रहना है? जब हम बहुत छोटे थे जी, 7-8 साल के, हमारे पिताजी कहते थे कि एक मंदिर बनाना है। कभी ये नहीं कहा वृंदावन में बनाना है, कि एक मंदिर बनाना है बस, जब छोटे थे। तो ऐसे ही सन 2011 में हम पहली बार वृंदावन धाम आए और हमारे किसी भी मंदिर में दर्शन नहीं हुए। बिहारी जी की कृपा से हमने कहीं भी दर्शन नहीं हुए, हम चले गए। और पापा जी ने कहा कि हम मंदिर ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन धाम में बनाएंगे। तो 2011 में पापा ने वृंदावन धाम आए, जगह देखी, और 2014 में हमारे राधा गोविंद जी विराजमान हुए। पर हम तो दिल्ली रहते थे, हम भी आपकी तरह जैसे भक्त लोग आते हैं, एक दिन में आए, सेवा दर्शन करके चले गए, हम भी ऐसे ही बनाते थे, चल जाते थे। लेकिन सन 2020 में जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तो हम मात्र 2 दिन के लिए आए थे। हम कि 2 दिन का जनता कर्फ्यू है, 2 दिन 2 कपड़े ले गए। और प्रभु की ऐसी कृपा हुई, आज 3 साल से ऊपर हो गए, हम वापस ही नहीं गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और आप वृंदावन में 2 साल हो गए आपको रहते? 3 साल जी। तो अब जाने का मन नहीं करता? ना जी ना, सवाल नहीं पैदा, मन में नहीं कोई ऐसे भाव आते कि जाएँ। और कुछ भी प्रभु, कभी कोई जाना भी पड़ जाए, प्रभु सब कुछ यहीं देते हैं हमारे को। अच्छा। ना वो जाने देते, ना हम जाने जाते, दोनों की बात है। कोई लीला आपके साथ, कोई अनुभव ठाकुर जी का हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें? जी बहुत सारे अनुभव हैं जी। हमारे राधा गोविंद जी ठाकुर जी साक्षात प्रभु जी हैं। इनसे जब भी मैंने अपने मन से भाव से कोई बात कही है, किसी के लिए प्रार्थना करी है, कोई भी जैसे, तो उन्होंने सुनी है, अंदर से आवाज़ आई है। मतलब हमारी रोज़ बात होती है प्रभु से। अब हमारा कोई कहेगा तो पागल है कि जहाँ आस्था रखो वहाँ पर जो होता है, लेकिन हमारे प्रभु तो साक्षात हैं। बिहारी जी राधा रानी वृंदावन में मेरी डेली वार्तालाप होती है, डेली। और इतने आनंद में हूँ कि सब परम सुख यही है जी, इसके अलावा सब झूठ है, सब झूठ है जी। पहले आप लाइव देखते थे अपनी, जब दिल्ली में आप रहते थे? नहीं, पहले हम लाइव तो होता था। पहले यहाँ पर हमारे पंडित जी थे, स्टाफ था, सेवादार थे सभी। तो हम कभी कभी आते थे, कभी 2 महीने में आ गए, कभी 3 महीने में आ गए, तो ऐसे आते थे। और कभी प्रभु जब आते थे, प्रभु को देखा ही नहीं निहार के कि प्रभु ने क्या धारण किया है, प्रभु कैसे तैयार हुए हैं, कैसे श्रृंगार है, कुछ भी नहीं। बस हाथ जोड़े चलो जी, 2 दिन में ये बंद दिल्ली, अच्छा चलो चलो दिल्ली, चलो दिल्ली चलो, वहाँ बिजनेस है, वहाँ भागने। लेकिन अब उल्टा हो गया जी। तो आप क्या करते थे पहले? हमारा बिजनेस है जी, अभी भी है गारमेंट्स का, पर मैंने अब सब छोड़ दिया जी। अच्छा। और ये धर्मपत्नी है अदिति, इसका भी मन पहले विचलित हुआ शुरू में, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर, तुम रह लो, मैं नहीं रह सकती। लेकिन धीरे धीरे जब प्रभु की कृपा हुई, आज मैं तो एक दिन के लिए चला भी जाता हूँ, ये तो कभी भी नहीं जाती। अच्छा। कह दी आपको दिल्ली काम है, आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। तो ये सब
कृपा है और लगन है और प्रेम है। जब प्रभु से प्रेम हो जाएगा तो जो ये मोह माया उससे छुटकारा मिल जाएगा। हमें तो प्रभु से प्रेम हो गया है, तभी उनकी लीला में है और उनके चरणों में है। सभी को दर्शन कराते हैं प्रतिदिन, लाइव दर्शन। हमारे राधा कुंज जी दर्शन आपने भी किए होंगे। जी जी। तो सभी बोलते हैं अद्भुत दर्शन है, बड़ा आनंद आता है जी, बड़ा आनंद आता है। और अब जब वृंदावन धाम में आप रहते हैं, ठाकुर जी ने आपको बसा लिया, तो कैसा मन में फील होता है, कैसा लगता है अब यहाँ पे रहने के बाद? इतना आनंद, इतना कब सुबह 6 बजते हैं और कब रात के 10 बजते हैं हमें पता ही नहीं। सारा दिन इन्हीं का, आज ये लाना है, आज वो लाना है, आज पोशाक लानी है, आज मांग टीका लाना, फूल माला ऐसी होनी चाहिए, ऐसा श्रृंगार होना चाहिए, ऐसे सारा दिन। सुबह आरती, शाम ठाकुर जी के लिए भोग में मिठाई होनी चाहिए, आज आम होना चाहिए, आज ये होना चाहिए। मतलब सारा दिन की सोचते हैं। मतलब आनंद है, कुछ कह नहीं सकते जी। बस इतना आनंद है, कोई और बात सोचने का मन ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। सिर्फ ठाकुर जी, सिर्फ ठाकुर जी, सिर्फ ठाकुर जी, राधा रानी जी, सिर्फ राधा रानी ठाकुर जी। नित्य प्रतिदिन इनके फेस्टिवल आते हैं ठाकुर जी के। हरियाली तीज, अक्षय तीज, होली, 31 दिसंबर, जन्माष्टमी, पूर्णिमा, हर एकादशी पर वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाना। हमारे साथ बड़े सारे भक्त जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे, आप भी जानते होंगे। सबको वृंदावन धाम की परिक्रमा कराना, गौ सेवा करानी, बंदर सेवा करानी, बड़ा आनंद है। मतलब कि आप सब अगर कभी नहीं आए हो वृंदावन, जो भी इस लाइव को देखें यूट्यूब पर, आपसे विनती है, अगर आप कभी वृंदावन धाम नहीं आए ना, तो एक बार वृंदावन धाम आओ, प्रभु की शरण में आओ, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपको पता चलेगा जीवन का तथ्य क्या है, सच क्या है, अनुभव क्या है हमारे जीवन का। तो एक बार आप सबसे विनती है, एक दिन के लिए मत आना, 4 दिन रहना, पता चल जाएगा वृंदावन धाम हमारे ठाकुर जी की लीला क्या है। बोलो राधे राधे राधे। जय। और राधा गोविंद धाम में कोई आना चाहे तो आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राधा गोविंद धाम मंदिर में आप आएँ दर्शन करने। सुबह 10 बजे हमारे वृंदावन धाम में राधा गोविंद धाम जी हैं, जो कि 10 बजे दर्शन देते हैं। उसका रीज़न क्या है, जो श्रृंगार है वो 3 घंटे लगते हैं जी। हाँ, 7 बजे मंगला आरती होती है, उसके बाद श्रृंगार होना शुरू होता है, तो हमें 2.5 पौने 3 घंटे श्रृंगार में लगते हैं राधा रानी ठाकुर जी के। तो 10 बजे श्रृंगार आरती होती है और 11:30 बजे भोग लगता है, 12 बजे भोग दर्शन खुल जाते हैं, फिर 1 बजे तक मंदिर खुलता है, फिर शाम को 4 से 8। किस जगह बता दें आप, कहाँ पड़ता है मंदिर? श्री राधा गोविंद धाम मंदिर है जी, नियर प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के सामने केशव धाम रोड पर जैसे आप एंट्री करेंगे, फर्स्ट मंदिर है श्री राधा गोविंद धाम मंदिर। आप एक बार आना, आप 1 घंटे से पहले बाहर नहीं जा पाओगे। प्रभु के इतने साक्षात दर्शन है। राधा रानी ठाकुर जी, हमारे बाल गोपाल जी को, लाला को, जगन्नाथ जी को, श्रीनाथ जी, बालाजी को, स्वामी हरिदास जी को, शंकर जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को आप निहारते ही रह जाओगे। एक बार आप जरूर आएँ, फिर आप बार बार जरूर आएंगे। जय जय श्री राधे। तो बहुत ही सुंदर भैया ने मंदिर बनाया है, ठाकुर जी ने बनवाया है। जी हम तो जी, कुछ होते हम तो नहीं, कुछ भी नहीं जी, हम बनाने बस वाले। उन्होंने अपनी सेवा में रखा है। पता नहीं कितने पुण्य कर्म होंगे जी, कौन सा कर्म जो है, किसकी कर्मों से यहाँ आगमन हुआ। बस जी सारा दिन प्रभु, आज तो जी मैं अपनी आज बताऊँ जी, सुबह राधा रानी का श्रृंगार करने मेरे अश्रु आ गए जी आज। मतलब इतना प्यार करती है राधा रानी, इतना प्यार करती है जी, इतना प्यार करती है, मैं बता नहीं सकता जी। ऐसे रखो है जी अपनी गोद में, ऐसे कुछ मुंह से निकालो तो सही, कि ये लो, कुछ बोलो तो सही, भाव से, प्रेम से। अगर आपको ठाकुर जी ने चुना है ना इतनी बड़ी भीड़ में से, तो आप भी अपने तन मन धन से, भाव से प्रभु की सेवा करो। और जब सेवा करोगे, आनंद, जो आनंद आएगा वो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बार आप जरूर विजिट करें, जरूर आएँ वृंदावन धाम। बहुत सारे लोग भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम वृंदावन जाते हैं, भीड़ होती है, नहीं आ पाते। बहुत सारे लोग क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, वृंदावन धाम ऐसा धाम है हमारे ठाकुर जी का। अभी सभी कह रहे हैं, सुनने में भी आ रहा है कि अभी भक्ति शुरू भी नहीं हुई, अभी भक्ति शुरू भी नहीं आई। अभी भक्ति इतनी ऊपर जाएगी, चरम सीमा पे जाएगी। तो ये भीड़ जो अभी आप देख रहे हैं, तो आपको अवश्य हर रोज़ मिलेगी। शनिवार आ जाओ, मंगल आ जाओ, बुध आ जाओ, भी रोज़ मिलेगी। और इस भीड़ में आओ, प्रभु आपको दर्शन जरूर देंगे, बिना दर्शन दिए आपको भेजेंगे नहीं। किसी भी मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। बिहार जी में नहीं हुए तो राधा रमन जी चल जाओ, राधा रमन जी नहीं चले श्याम सुंदर में चल जाओ, राधा दामोदर जी में चलो, सभी जगह बिहारी जी हैं, सभी जगह ठाकुर जी हैं। राधा गोविंद जी आ जाओ, प्रेम मंदिर चल जाओ, इस्कॉन टेम्पल जाओ, यहाँ मदन मोहन जी चल जाओ, यमुना महारानी चल जाओ, आपको हर जगह प्रभु के दर्शन जरूर होंगे, साक्षात दर्शन होंगे। आपने अब इतना कुछ छोड़ दिया तो कुछ अफसोस तो नहीं होता कि बिल्कुल, दिल्ली में सब कुछ छोड़ाया? मैं तो जय कहूँगा कि प्रभु ने इतनी लेट क्यों बुलाया। अच्छा, हमारा जो जन्म हुआ है किस लिए हुआ है? प्रभु की सेवा, अपने माता पिता की सेवा और अच्छे कर्म, इसलिए हमारा जीवन हुआ है। तो इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, प्रभु की सेवा में आ जाओ,
प्रभु की लीला में आ जाओ। तो सभी कई मुझसे पूछते हैं कि प्रभु से प्रेम कैसे हुए। वृंदावन तो हम आते हैं दर्शन करने बिहार जी के, प्रभु से प्रेम कैसे हुए। तो प्रभु से प्रेम कैसे होगा जब आप उनकी लीलाएं सुनेंगे, उनकी कथाएं सुनेंगे। उनकी इतनी प्यारी प्यारी कथाएं हैं, आपके मुंह पर फेस पर हंसी भी आएगी और आँख में अश्रु भी आएगा। जिस दिन आपकी आँख से अश्रु गिर गया तो समझ लो आपको प्रभु से प्रेम हो गया। जय जय श्री राधे। तो देखिए बड़ा ही सुंदर भैया का भाव है। भैया के पास सब कुछ होते हुए भी कहते हैं ना, ठाकुर जी की जब लगन लग जाती है तो उसके बाद अपना होश नहीं रहता हम कहाँ हैं। और वृंदावन धाम में ठाकुर जी ने साक्षात अपनी गोद में बिठा रखा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी कृपा है हमारी राधा रानी। इंस्टाग्राम पे किस नाम से आपका? हमारा इंस्टाग्राम पे जी अमरदीप गुप्ता कुल्ली के नाम से है। उसमें आप सुंदर सुंदर दर्शन पाएंगे, सुंदर सुंदर रील्स, डेली के लाइव दर्शन और एकादशी वाले दिन परिक्रमा लाइव, आप सब दर्शन पा सकते हैं। रेगुलर आप ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं? रेगुलर ऐसा कोई दिन नहीं, प्रतिदिन। तो ये भाव कैसे हुआ कि इंस्टाग्राम पे भी लोगों को दर्शन कराने चाहिए? तो जी किसी संतवाणी में मैंने सुना था जी, कह रहे आप अगर हरि की भक्ति करते हैं तो ये आपका भाग्य है। हरि मतलब ठाकुर जी, आप ठाकुर जी की भक्ति करते हैं तो भाग्य है। और आपकी देखा देखी में, आपके कहने से कोई भक्ति में आ जाए तो ये सौभाग्य है और वही आपकी भागवत है। तो आज इतने सारे लोग जुड़े हैं, यहाँ पर आते हैं आंखों में अश्रु लेके, भैया हम सेवा तो पहले भी करते थे, दर्शन पहले भी करते थे, विश्वास पहले भी था, लेकिन आपने जो हमारे अंदर भक्ति भर दी ना, रोज़ दर्शन करा करा के, हमारी हाजिरियाँ लगा लगा के हमारे को धन्यवाद धन्यवाद। तो सभी भक्ति में लग गए। बड़ा आनंद आता है जब कोई यहाँ पर दर्शन करने आता है, बड़ा आनंद आता है जी। दीदी भी जुड़ी हुई हैं, दीदी भी सेवा करती हैं? पूरी सेवा करती है जी, पूरी। इनसे पूछिए आपको बताएगी सब कुछ जी। बहुत बहुत आनंद आता है। मतलब कहते हैं ना सुकून, जिसको सुकून चाहिए, तो मैं तो यही कहती हूँ सब भक्तों से कि आइए, एक बार आके आइए और वृंदावन धाम देखिए, आपको सुकून यहीं मिलेगा। एंड मैं प्रभु जी के लिए ये कहना चाहूँगी कि मतलब मेरे लिए तो ये प्रेरणा की बहुत ज़्यादा पात्र है और सभी के लिए हैं, क्योंकि प्रभु जी दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। वो कहते हैं ना, अपना तन मन धन इन्होंने पूरा ठाकुर जी और राधा रानी पे बिल्कुल वार दिया है और हर पल उनके मन में यही लगा रहता है, मैं राधा रानी के लिए ये दुपट्टा लाऊं, मैं ये श्रृंगार का सामान लाऊं। मतलब सारे दिन सेवा में लगे रहते हैं। आपके साथ कोई अनुभव ठाकुर जी का हुआ हो? बहुत सारे अनुभव हैं। बच्चों का एडमिशन के लिए बहुत कन्फ्यूजन था और बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे थे, कैसे होगा सब कुछ। बट ठाकुर जी ने घर बैठे ही सब कुछ करा दिया, सब कुछ घर बैठे बच्चों का एडमिशन यहाँ हो गया और उनकी कृपा है। तो देखिए बहुत ही सुंदर भैया का और दीदी का भाव था। और ठाकुर जी की बिना स्वार्थ के, कहते हैं ना, बिना स्वार्थ के ठाकुर जी की सेवा वही सच्ची सेवा होती है। तो आप भी वृंदावन धाम में आएँ तो दर्शन करने ज़रूर आएँ। बहुत ही अद्भुत दर्शन है, आपको ऐसे दर्शन कहीं नहीं मिलेंगे। तो एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी आप वृंदावन धाम में आएँ तो गोविंद धाम के दर्शन करने ज़रूर आए। तो आपसे एक बार कहेंगे, तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन कट जाएगा। तो आप सब राधा नाम ले लीजिए, छोटा सा नाम है और शक्ति इतनी बड़ी है, लेकर के देखिए, आनंद आ जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे।